वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 42 में आज हम बात करेंगे लाइक और नॉट लाइक ऑपरेटर के बारे में। तो इससे पहले लेक्चर में अगर हम आगे बढ़े तो कुछ पॉइंट्स मैं बोलना चाह रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। आप अगर कल आपका एग्ज़ाम है और आज आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो आज अभी आप इस लेक्चर को तुरंत क्विट कर दो। ये लेक्चर आपके लिए नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही टाइम लेके इन दोनों ऑपरेटर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बेकार में आपका टाइम कंज्यूम होगा, तो इसीलिए आप इसे ना देखें। और आगे अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए आए हो, मतलब जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आए हो, या आपका फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हो किसी भी इंटरव्यू के लिए। तो आप तैयारी करने के लिए आप इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हो। बट अगर आपका कल एग्ज़ाम है, 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो आप इस लेक्चर को फॉलो ना करें। 1 वीक के बाद एग्ज़ाम है तो आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को बहुत ही डीप में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इससे पहले आपने लेक्चर 32, ठीक है, लेक्चर 32 आपने ज़रूरी देखा होगा। ठीक है, लेक्चर 32 क्या है? तो वेयर क्लाउज की वीडियो है, आपने उसे ज़रूर देखा होगा। ठीक है, ये वेयर क्लाउज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी ऑपरेटर्स को पढ़ा और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं लाइक और नॉट लाइक के बारे में, वो वेयर क्लाउज में यूज होती है। ठीक है, हम उसे वेयर क्लाउज के साथ यूज होते हैं। अभी तक हमने 3 क्लाउज को पढ़ा, फ्रॉम क्लाउज, सेलेक्ट क्लाउज और वेयर क्लाउज। ठीक है, तो अभी तक जो भी ऑपरेटर्स हमने पढ़े, ठीक है, उसमें से कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर को छोड़ के बाकी कोई ऐसा ऑपरेटर नहीं है जो वेयर क्लाउज के साथ नहीं यूज होता। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन ये रह गया कि जैसे मैंने बोला कि कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर के बारे में, ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर को हम किस क्लाउज के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो नाउ अब हम बात करेंगे लाइक और नॉट लाइक के बारे में। तो पहले एक बार हम डेफिनेशन पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे, और बाद में मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ताकि आपको ईजिली समझ में आए। अगर आप एक आईटी स्टूडेंट हो और नॉन आईटी स्टूडेंट हो तो आपको ईजी वे में समझ में आएगा। ठीक है, लाइक हो तो लाइक क्या कहता है? इट इज़ यूज टू परफॉर्म पैटर्न मैचिंग। जो भी हम लाइक ऑपरेटर को यूज करते हैं वो पैटर्न को मैच करने के लिए यूज करते हैं। पैटर्न क्या हो जाएगा, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, उससे पहले अब नॉट लाइक को पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, हमें लाइक से क्या समझ में आया कि इसको हम यूज करते हैं, क्यों? कि पैटर्न को मैच कराने के लिए। कोई एक पैटर्न दिया हुआ रहेगा, उसको मैच कराना होगा। ठीक है, तो ये लाइक ऑपरेटर था। ठीक है, अब नॉट लाइक क्या बोलता है? नॉट लाइक ऑपरेटर इज सिमिलर टू लाइक ऑपरेटर, मतलब लाइक ऑपरेटर के जैसे ही है। मतलब ये जो हमारा नॉट लाइक ऑपरेटर है वो लाइक ऑपरेटर से बिल्कुल सिमिलर है। बट ये करता क्या है? बट ये करता क्या है? ये रिजेक्ट कर देता है। जिसको सेलेक्ट करना होता है उसको रिजेक्ट कर देता है। मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट हम नॉट लाइक में देंगे, ठीक है, उसको वो रिजेक्ट कर देगा। मतलब देखिए, हम लाइक ऑपरेटर को यूज क्यों कर रहे हैं? कोई पैटर्न को मैच कराने के लिए। कोई एक गिवन पैटर्न दिया हुआ रहेगा, उस पैटर्न के बेसिस पे हमें आउटपुट शो करना होगा। ठीक है, अब नॉट लाइक सॉरी लाइक ऑपरेटर क्या करेगा? जो भी पैटर्न गिवन रहेगा, ठीक है, उसके बेसिस पे हमें एक रिजल्ट देगा। ठीक है, मतलब उसी से सिमिलर मिलता जुलता एक रिजल्ट देगा। बट नॉट लाइक क्या करता है? सिमिलर टू लाइक ऑपरेटर है, बट ये क्या करता है? जैसे लाइक ऑपरेटर सेलेक्ट करता है ना, जो पैटर्न पास रहता है, तो नॉट लाइक क्या करता है? उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, मतलब ऐसे समझिए, कोई चीज़ आपको पसंद है, मतलब अब उस चीज़ को लाइक कर रहे हो तो वो चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, नॉट लाइक मतलब अब उस चीज़ को पसंद नहीं करते, तो जो जिस चीज़ को आप पसंद नहीं करते आप तो उसे रिजेक्ट करोगे ना। तो सेम एज लाइक और नॉट लाइक ऑपरेटर है। अब ये यहाँ पे टर्म आ रहा है पैटर्न मैचिंग। पैटर्न कुछ भी दिया हुआ रह सकता है। लेट्स सपोज कि आपको आइसक्रीम पसंद है, ठीक है, आपको आइसक्रीम पसंद है, तो आप क्या करोगे कि आपको, अगर जब भी हम लाइक ऑपरेटर की बात करें,
ठीक है। तो आपको अगर आइसक्रीम पसंद है, ठीक है, तो आप अगर लाइक ऑपरेटर लगा रहे हैं तो आपको आइसक्रीम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जो भी फ्लेवर की आइसक्रीम होगी, आप उसे सारी सभी चीज़ों को पसंद करोगे, ठीक है। तो आप पैटर्न क्या बन रहा है आइसक्रीम का, ठीक है, एक मतलब आइसक्रीम पैटर्न है। अब आपको आइसक्रीम अगर पसंद है तो आपको कोई भी एक आइसक्रीम दे दिया जाए, ठीक है, तो आप खा लोगे क्योंकि आपको आइसक्रीम पसंद है, ठीक है। तो आपके लिए एक पैटर्न हो गया आइसक्रीम। ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम की जगह हम आपको टॉफ़ी दे रहे हैं या चॉकलेट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक पैटर्न हो गया आइसक्रीम, मतलब हमें आइसक्रीम चाहिए ही। अब वो किस फ्लेवर का है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो आइसक्रीम होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे लाइक किए, ठीक है। तो हमें कुछ भी मिलेगा तो उसमें आइसक्रीम होना ज़रूरी है, ठीक है। उसमें आइसक्रीम होना ज़रूरी है। तो हमें कुछ भी चीज़ में आइसक्रीम मिलेगी तो हम उसे ले लेंगे। तो हमारा मेन फोकस किस में जा रहा है, आइसक्रीम में। मतलब हमें किसी भी तरीके से किसी भी शेप में, मतलब ले सपोज कोन में आपको मिल जा रहा है, ठीक है, आपको कोन में आइसक्रीम यहाँ मिल जा रहा है, ठीक है, यहाँ कोन में आपको भर के आइसक्रीम मिल जा रहा है, ठीक है। हाँ, ले सपोज आपको एक कटोरी में आइसक्रीम मिल जा रहा है, बट आपको आइसक्रीम तो मिल रहा है, ठीक है, आपको आइसक्रीम तो मिल रहा है ना। तो आपको बस आइसक्रीम से मतलब है, आपको वो कोन में मिले या फिर आपको कटोरी में मिले, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस आइसक्रीम पे है, हमको आइसक्रीम मिल रहा है। अगर ये लाइक ऑपरेटर की बात थी, नॉट लाइक क्या, अब आप जिसे नॉट लाइक बोल दिए तो अब आपको आइसक्रीम पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो आप आइसक्रीम छोड़ के आप कुछ भी ले लोगे, ठीक है, मतलब चॉकलेट, ठीक है, टॉफ़ी भी ले सकते हो आप, चलिए, और बिस्किट, ठीक है। आपको ये पसंद है, आपको आइसक्रीम पसंद ही नहीं, चॉकलेट टी, चॉकलेट टॉफ़ी बिस्किट आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप आइसक्रीम को क्या कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, और इंस्टेड ऑफ आइसक्रीम आप क्या चूज़ कर रहे हो, या तो चॉकलेट या तो टी या फिर व्हाट वी टेक बीफ और बिस्किट, ओके। तो आप बिस्किट को चूज़ कर रहे हो, मतलब आपको आइसक्रीम पसंद नहीं है। मतलब ये एक तरह से हमारे लिए पैटर्न है ना, कि इस पैटर्न का देखा जाए, मतलब आइसक्रीम को अगर पैटर्न समझे, ठीक है, तो ये आइसक्रीम अगर कहीं भी प्रेजेंट है तो वो चीज़ उस बंदे को पसंद नहीं आ रही, आपको पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। नॉट लाइक के केस में तो आपको आइसक्रीम को छोड़ के जो भी मिलेगा आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे, मतलब इस पैटर्न का जो भी मिलेगा, ठीक है, आप उसे रिजेक्ट कर दोगे जब नॉट लाइक ऑपरेटर को यूज करेंगे, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ आइसक्रीम जो भी चीज़ें होगी हम उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर लाइक ऑपरेटर में ये भी हमारे लिए एक पैटर्न हुई, ठीक है। अब इससे मिलता जुलता जो भी चीज़ मिलेगा हमें उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, और बाकी जो चीज़ें रहेंगी उसे हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, बाकी चीज़ों को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो इस मतलब पैटर्न मैचिंग कुछ भी हो सकता है, मतलब लेट्स सपोज आपको कोई भी चीज़ पसंद आ सकती है, आपको मूवीज़ पसंद आ सकती है, ठीक है। तो आपको ये मूवी आपके लिए एक पैटर्न होगा, ठीक है। आपको मूवी पसंद है, ठीक है, किसी को रीडिंग करना पसंद है, तो ये रीडिंग करना क्या हुआ, एक पैटर्न हो गया, ठीक है। एक पैटर्न कि हमको रीडिंग पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं है, किसी को मूवी पसंद है, किसी को मूवी पसंद नहीं है। ये एक्सेप्शन केस होगा कि किसी को मूवी पसंद नहीं होगी, ठीक है। बट रीडिंग का टर्म तो होगा कि किसी को पसंद होगा रीडिंग करना, किसी को पसंद नहीं भी हो सकता है। तो ये जो रीडिंग हो जाएगा यहाँ पे, ये रीडिंग जो हो जाएगा वो किसी के लिए, अगर जिसको पसंद है तो वो उसको क्या करता है, वो उसको लाइक करता है, वो उसको लाइक करता है, रीड करना उसको पसंद है, ठीक है। और कोई अगर लाइक नहीं करता है तो उसे मतलब रीड करना का पसंद नहीं है तो वो नॉट लाइक करता है। तो लाइक क्या करता है, रीडिंग को, ठीक है। अगर कोई लाइक करता है तो क्या करता है, रीडिंग को लाइक करता है। नॉट लाइक करता है तो क्या करता है, नॉट लाइक मतलब रीडिंग को नॉट लाइक करता है, पसंद नहीं करता है। तो ये रीडिंग क्या हो जा रहा है इन दोनों के केस में, एक पैटर्न हो जा रहा है, मतलब इस पैटर्न से रिलेटेड इस बंदे को पसंद नहीं है, और रीडिंग पैटर्न से रिलेटेड इस बंदे को पसंद आती है चीज़ें, ठीक है। अब हमने तो देख लिया पैटर्न मैचिंग को, लेकिन पैटर्न मैचिंग
एसक्यूएल में करते किस तरीके से, हमने तो बहुत समझ लिया कि पैटर्न मैचिंग करते हैं, ठीक है। मतलब लाइक ऑपरेटर से क्या करते हैं, जो चीज़ पसंद होती है, जो चीज़ पैटर्न मैच कराना होता है उसे हम शो करते हैं, ठीक है। बाकी अगर नॉट लाइक को यूज़ करते हैं तो जो चीज़ पसंद नहीं है उसे उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो तो इन दोनों मतलब लाइक और नॉट लाइक में हमें पैटर्न को मैच करने के लिए, ठीक है, मतलब बेसिकली हम दोनों में क्या करें, पैटर्न को मैच कर रहे हैं। पैटर्न में मैच करने के बाद अगर वहाँ पे लाइक ऑपरेटर है तो उस चीज़ को वो सेलेक्ट कर ले रही है अपने पास और डिस्प्ले कर दे रही है, और नॉट लाइक में पैटर्न को मैच करने के बाद उसको रिजेक्ट कर दे रहा है। तो बेसिकली पैटर्न मैचिंग करने के लिए हमारे पास नॉट लाइक, लाइक और नॉट लाइक में दो सिंबल को यूज करते हैं। कौन कौन से दो सिंबल, एक परसेंटाइल, ठीक है, और एक हम यूज करते हैं अंडर स्कोर को, ठीक है, अंडर स्कोर को यूज करते हैं। अब इन दोनों की अपनी कहानी है, ठीक है। तो सॉरी, अब परसेंटाइल में कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, परसेंटाइल में कुछ पॉइंट्स हैं। वो क्या है कि ये एक परसेंटाइल को क्या है, मतलब एक स्पेशल कैरेक्टर है। हमें सब जानते हैं कि परसेंटाइल के बारे में क्या बोल सकते हैं, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। जो पहली बात हम जानते हैं, CHA, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। अब एसक्यूएल के टर्म में से क्या बोलेंगे, परसेंटाइल तो एक स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है, लेकिन अब एसक्यूएल के टर्म में क्या होगा, विच कैन एक्सेप्ट, विच कैन एक्सेप्ट व्हाट, ये क्या एक्सेप्ट करेगा, एनी कैरेक्टर, एनी, कोई भी कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा। मतलब कोई भी कैरेक्टर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, लाइक मैं आपको एग्जांपल के लिए आप इसे एक्सक्लेमेशन हो गया, एट द रेट हो गई, हैज़, डॉलर, परसेंटाइल भी, ओके, ये भी, एन भी, और अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट, ठीक है। एंड आप नंबर को भी पास कर सकते हो, सॉरी, आप यहाँ पे आप नंबर को भी पास कर सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, आप नंबर्स को भी पास कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, कोई भी कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है, कौन, तो जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर है जो कोई भी कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है, वो स्पेशल कैरेक्टर रहे, अल्फ़ाबेट रहे या न्यूमेरिक रहे, ये किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करता है। बट कितना एक्सेप्ट करेगा, एनी नंबर ऑफ टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है इसके अंदर। हम कितने, मतलब अगर परसेंटाइल है, एनी नंबर ऑफ टाइम कहने का मतलब, अगर यहाँ पे परसेंटाइल है, ठीक है, अगर यहाँ पे परसेंटाइल है तो यहाँ पे वन कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर है, साथ में दो कैरेक्टर भी है, चार कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर, मतलब लेंथ मैटर नहीं करता है इसमें, कोई भी कैरेक्टर कितना टाइम्स भी आ सकता है, ठीक है। तो मतलब परसेंटाइल जहाँ पे रहेगा, मतलब एक कैरेक्टर भी हो सकता है, चार कैरेक्टर भी हो सकते हैं, 10 कैरेक्टर भी हो सकते हैं, जीरो कैरेक्टर भी, हाँ जीरो कैरेक्टर भी हो सकता है। जीरो कैरेक्टर को मैं यहाँ पे बस ब्लैंक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिंगल कोट के बीच में बस ब्लैंक भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये वैल्यू को एक्सेप्ट भी कर सकता है, मतलब नो कैरेक्टर भी हो सकता है, मैं लिख ही देता हूँ, नो कैरेक्टर, नो कैरेक्टर, इट कैन एनी नंबर टाइम एंड ऑल्सो नो कैरेक्टर और नो कैरेक्टर, ठीक है, और नो कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर को भी नहीं। मतलब इसका मतलब क्या है, या तो है, जिस तरीके से हम इसको और किस तरीके से समझ सकते हैं, आप जीरो को लीजिए, जीरो को, ठीक है, तो जीरो से हम क्या जानते हैं
कि सिंगल जीरो का कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर इसके पहले कोई नंबर या डिजिट आ जाए तो उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो सेम एज आप इसको परसेंटाइल को उसी तरीके से समझ सकते हो कि ई कि इसका मतलब नो कैरेक्टर भी है और बहुत सारे कैरेक्टर भी है। मतलब कोई कैरेक्टर रह भी सकता है, नहीं भी, और बहुत सारे कैरेक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कहीं भी लगा हो। तो कहने का मतलब, और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे एप्पल लिखा मैं, ठीक है, अगर मैं एप्पल के बाद यहाँ पे परसेंटाइल दे देता हूँ, मतलब इसके आगे भी कुछ लेटर्स और होंगे, कैरेक्टर और होंगे। अब वो कैरेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी, मतलब यहाँ कैरेक्टर नहीं भी हो सकता है, और अगर है तो यहाँ पे लेट्स सपोज कुछ अगर परसेंटाइल है तो इस परसेंटाइल का मीनिंग हो सकता है एप्पल इज फ्रूट, एप्पल इज फ्रूट, मतलब ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये बाद में है तो परसेंटाइल एक तो समझ गया कि नहीं भी हो सकता। अगर पहले है तो पहले में भी रहे तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई कैरेक्टर नहीं है, और अगर है तो कोई वर्ड होगा, कुछ भी हो सकता है, एन एप्पल। ठीक है, तो इस तरीके से आप परसेंटाइल को समझ सकते हो। मतलब कोई वैल्यू हो भी सकती है, कोई मतलब कुछ कैरेक्टर हो भी सकता है और कोई कैरेक्टर नहीं भी हो सकता। अब अंडर स्कोर ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। बट ये क्या करता है, ये कोई भी कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट एनी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा, बट ओनली वन, बट ओनली वन टाइम। ठीक है, बट ओनली वन टाइम। अब इसको समझाने के लिए, कोई भी कैरेक्टर मतलब जो ऊपर में जो ये कैरेक्टर मैंने यहाँ से लिखे हैं, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी ले सकता है, कोई भी चीज़ ले सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे वो ब्लैंक नहीं होगा, मतलब नो कैरेक्टर इसमें नहीं होगा। मतलब अगर अंडर स्कोर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई कैरेक्टर का होना है। जिस तरीके से परसेंटाइल में नो कैरेक्टर भी था, अगर परसेंटाइल यूज कर दे रहे हैं लास्ट में तो उसका मतलब नो कैरेक्टर भी होगा। बट अगर अंडर स्कोर यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब ये हो गया कि उस वर्ड के साथ, उस स्ट्रिंग के साथ कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैं फिर देता हूँ। अगर मैं एप्पल लिखा, ठीक है, और अंडर स्कोर दे दिया, तो मतलब इसके बाद एक कैरेक्टर जरूर होगा। ठीक है, एक कैरेक्टर का होना जरूरी है, मतलब फुल स्टॉप भी हो सकता है। ठीक है, अगर पहले दे दिया, इसके पहले कुछ हो सकता है, मे बी इस, ठीक है, अगर दिया है तो मतलब कुछ ना कुछ होगा, मतलब वन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब अगर मैं यहाँ पे अंडर स्कोर दे दिया तो कोई एक वर्ड बनाना हो तो किस तरीके का वर्ड बनेगा। मतलब अगर अंडर स्कोर है, अगर एक अंडर स्कोर है वहाँ मतलब एक कैरेक्टर होगा। ठीक है, दो अंडर स्कोर है वहाँ पे दो कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पे हम क्या क्या भर सकते हैं, यहाँ पे हम ए भर दिए तो एक अंडर स्कोर गया, फिर पी भर दिए तो दो अंडर स्कोर गया। मतलब एक अंडर स्कोर का वैल्यू एक कैरेक्टर के बराबर होगा। मतलब एक अंडर स्कोर है तो एक कैरेक्टर, दो अंडर स्कोर है तो दो कैरेक्टर वहाँ पे होगा। ठीक है, तो इन दोनों की मदद से, ठीक है, हम परसेंटाइल और अंडर स्कोर की मदद से हम क्या करते हैं, लाइक और नॉट लाइक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। बिना इन दोनों के हेल्प से हम लाइक और नॉट लाइक ऑपरेटर को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो होप कि आपको यह समझ में आया होगा। अब हम डायरेक्ट क्वेरी करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन नहीं किया। ठीक है, ये देखिए, अब थोड़ा, ये एम्प्लॉय टेबल है हमारा। अब एम्प्लॉय टेबल में ई नेम एक कॉलम है। ठीक है, ई नेम एक कॉलम है। अब यहाँ पे देखिए सबके नाम है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे पैटर्न मैच करवाना है, लाइक ऑपरेटर का काम करते हैं। अब हम देखिए, पहले यहाँ पे एक एलन है, एलन एंड एडम। ओके,
अब हम ये चाहते हैं कि हम उन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को देखें जिनका नाम ए से शुरू होता है, जिनका नाम ए से शुरू होता है। तो एक पैटर्न दिए ए से शुरू होता है, तो ए को हम लाइक किए, ए से शुरू होगा, ए से जो भी शुरू होगा उसको हम ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। तो फ्रॉम एम्प्लॉय, तो अब वेयर क्लाउज यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक ऑपरेटर, ठीक है, वेयर सॉरी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, लेफ्ट आर्ग्यूमेंट एम्प्लॉय नेम कॉलम नेम में दिए, वेयर ई नेम लाइक क्या। अब एक चीज़ हम यहाँ पे ई नेम क्या है, एक सॉरी नेम है, एक तरह का वैरकैर वेरिएबल वैरकैर है, तो हम उसे सिंगल कोट के अंदर देंगे। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि नेम ए से शुरू होना चाहिए। ठीक है, अब आप बताओ यहाँ पे परसेंटाइल होगा या अंडरस्कोर। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, परसेंटाइल एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर ले सकता है या सिंगल कैरेक्टर भी ले सकता है या नो कैरेक्टर भी, बट अंडरस्कोर सिर्फ एक कैरेक्टर लेगा और वो मैंडेटरी रहेगा। तो हम उन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है। ठीक है, तो क्या आप बताओ, हम अगर टेबल का स्ट्रक्चर मालूम नहीं है, ठीक है, ये तो छोटा टेबल है, यहाँ से हमें पता चल जा रहा है, बट अगर टेबल स्ट्रक्चर नहीं मालूम है, ठीक है, तो हम कि अंडरस्कोर की मदद से पता कर सकते हैं कि किस बंदे के नाम में कितना कैरेक्टर है। पॉसिबल है नहीं, तो उस केस में हम परसेंटाइल को यूज़ करेंगे। अब देखिए क्या ये रिजल्ट देगा। देखिए हमें रिजल्ट मिल गया। ठीक है, सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मिला जिनका नाम ए से शुरू होता है। हमने परसेंटाइल को यूज़ किया। परसेंटाइल क्या करता है, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर ले लिया, मतलब यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, कोई भी कैरेक्टर। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि अब हम उन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं, ठीक है, जिनके नाम में ए आता हो कम से कम एक बार, कम से कम एक बार आता हो ए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ईडी कम से कम एक बार ए आता हो। तो अंडरस्कोर अभी भी नहीं यूज कर सकते हैं, अभी तक आपको समझ में आ गया हो। तो हम अंडरस्कोर ये करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेकेंड कैरेक्टर ए होना चाहिए उनके नाम का। तो अगर इस तरीके से करते हैं तो क्या रिजल्ट देगा, देखिए उन एम्प्लॉय का रिजल्ट हमें मिल जाएगा कि अगर हम अंडरस्कोर को यूज करेंगे जिनके नाम का सेकेंड लेटर ए होगा। अब देखिए वार्ड, मार्टिन, जेम्स, सेकेंड लेटर क्या है, कैरेक्टर सॉरी सेकेंड कैरेक्टर क्या है, ए हो गया, मतलब अंडरस्कोर एक स्पेस कहिए या एक कैरेक्टर को कंसीडर करता है। ठीक है, सॉरी। तो अब हम चाहते हैं कि क्या कि हम उन एम्प्लॉय का नाम को रिकॉर्ड देखें जिनके नाम में एक कम से कम एक बार आता हो, एक बार ए आता हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम परसेंटाइल को यूज करेंगे। अब देखिए, ठीक है, ए आता हो, एलन में है, वार्ड में है, मार्टिन में है, ब्लैक में है, एडम में है और जेम्स में। कम से कम मैं एक बोला था, एडम में 2 बार आया। ठीक है, अब मैं क्या कहूँ कि हम उन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं जिनके नाम में ए 2 बार आता हो। तो किस तरीके से कर सकते हैं, परसेंटाइल ए, परसेंटाइल ए, परसेंटाइल। अब आप बोलोगे ऐसे क्यों, देखिए अगर बंदे का नाम ए से शुरू हो रहा होगा, ठीक है, तो परसेंटाइल अगर उसके नाम से अगर ए से शुरू हो रहा होगा एडम, ठीक है, तो उसके परसेंटाइल लगा है इससे पहले, तो नो कैरेक्टर कंसीडर कर लेगा। एक के बाद कोई भी कैरेक्टर आया होगा, फिर बीच में कोई कैरेक्टर आया होगा, फिर उसके बाद कुछ भी कैरेक्टर आया होगा, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और अगर कोई और लेटर से शुरू हो रहा होगा तो बीच में 2 ए को कंसीडर करेगा, मतलब ये दोनों को 2 ए होना चाहिए नाम में। ये पैटर्न मैचिंग हुआ, देखिए अब। ठीक है, सिर्फ एडम ही वो बंदा है जिसके नाम में 2 ए प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम इसे नॉट लाइक में यूज़ करें, ठीक है, और नॉट लाइक की बात करें तो देखिए नॉट लाइक, बस नॉट को कीवर्ड को यूज करना है। और देखिए अब यहाँ पे हमको एडम का रिकॉर्ड दिखेगा ही नहीं, कहीं पे एडम आपको दिख रहा है और सबके नाम में सिंगल ए है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से कर दें, हम उन एम्प्लॉय को चाहते ही नहीं जिनका नाम में ए है, तो परसेंटाइल ए कर देते हैं। ठीक है, परसेंटाइल ए कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, मतलब कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, मतलब कोई भी एम्प्लॉय के नाम में ए आता ही नहीं है, कहीं पर है टर्नर, फोर्ड, मिलर, स्कॉट, किंग, स्मिथ। ठीक है, अब अंडरस्कोर की बात करते हैं। ठीक है, अब अगर अंडरस्कोर की बात करें तो हम उन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं
जिनका नाम का सेकेंड लास्ट लेटर ई हो, नाम का सेकेंड लास्ट लेटर ई, नाम का सेकेंड लास्ट लेटर ई होना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड लास्ट लेटर ई होना चाहिए, तो किस तरीके से होगा, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। नाम का सेकेंड लास्ट लेटर, ठीक है। सेकेंड लास्ट लेटर किस तरीके से होता है, मतलब इधर कुछ नाम होगा 1 2 3 4 5, तो सेकेंड लास्ट लेटर मेरा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ई होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ई। तो हमें बस यहाँ पे ई चाहिए, ठीक है। तो हमें बस उन्हीं एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को चाहिए जिनका इस पोजीशन में नाम में ई आता हो, सेकेंड लास्ट में। इधर आप कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है, कितना लंबा, ठीक है भाई, लेकिन सेकेंड लास्ट कैरेक्टर ई होना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। हमें चाहिए ई सेकेंड लास्ट में, तो उसके बाद तो कोई कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और उसके पहले क्या हो जाएगा, परसेंटाइल। वर्क करेगा, क्यों नहीं वर्क करेगा, देखिए। अगर हम यहाँ पे परसेंटाइल यूज करते तो क्या होता, यहाँ पे परसेंटाइल यूज करते तो उसके बाद भी कोई कैरेक्टर को लेता, ठीक है। लेकिन हमको सेकेंड लास्ट कैरेक्टर चाहिए। चलिए यूज करके देखते हैं। देखिए रिजल्ट क्या दिया, बाकी सारे रिजल्ट आ गए, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ नॉट लाइक लगाया है, ठीक है। तो जिसका जिसका भी नाम में सेकेंड लास्ट पोजीशन में ई आया, उनको वो हटा दिया नॉट लाइक के साथ, ठीक है। अब देखिए किसी के नाम में सेकेंड लास्ट पोजीशन में ई है ही नहीं, आर है, MNTRKIRT, ठीक है। अगर इसको हम लाइक ऑपरेटर के साथ यूज करें तो क्या होगा, ठीक है। देखिए सेकेंड लास्ट एलन का ई, जॉन का ई, टर्नर का ई, जेम्स का ई और मिलर का ई, सेकेंड लास्ट में क्या है, ई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप, एक मैं और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, हम उन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं जिनका नाम का सेकेंड पोजीशन में ही ई आता हो, शुरू के सेकेंड पोजीशन में ही ई आता हो, मतलब 1 2 3, मतलब यहाँ पे ई का होना जरूरी है। ई नहीं, अभी हम ए ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए आना चाहिए सेकेंड लास्ट में, इधर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इधर एक मैंडेटरी कैरेक्टर होना चाहिए, अब इधर हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। सेकेंड लास्ट में क्या चाहिए, ए, तो अंडर स्कोर यूज करेंगे उस केस में। फिर ए चाहिए, उसके बाद कुछ भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। अब खुद देखो, सबका सेकेंड लास्ट सेकेंड कैरेक्टर क्या है, ए है। वार्ड, मार्टिन और जेम्स, सेकेंड कैरेक्टर तीनों का ए है, बाकी और कोई कैरेक्टर नहीं आए। तो इस तरीके से आप लाइक और नॉट लाइक ऑपरेटर के थ्रू हम ऑपरेशन क्वेरी परफॉर्म करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ परसेंटाइल और अंडर स्कोर। विदाउट द हेल्प ऑफ परसेंटाइल और अंडर स्कोर हम पैटर्न मैच नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेके और भी आप टेबल से क्वेरी परफॉर्म कर सकते हो। आप चाहे तो हायर डेट पे परफॉर्म कर सकते हो, सैलरी पे परफॉर्म कर सकते हो, जॉब पे परफॉर्म कर सकते हो। तो होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, और इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।